सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। वर्तमान समय में संचार के नए नए साधन होने के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यानी कि पत्र क्या है? लिखित भाषा का एक रूप है, क्योंकि पत्र हम लिखते हैं, फिर लिखकर लोगों को समझाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो पत्रों के द्वारा हम दूर बैठे अपने रिश्तेदारों, मित्रों या अन्य लोगों को बता सकते हैं कि हम उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे पत्र के प्रकार। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक। इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये अपने मित्रों, प्रियजनों आदि को लिखे जाते हैं। यानी कि जो घरेलू पत्र होते हैं या व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं, जो हम अपने मित्रों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, प्रियजनों को लिखते हैं, उन पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब अगला है औपचारिक पत्र। इन्हें बाहरी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय या जान पहचान नहीं होती। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य या संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। तो जो शब्द हम किसी सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को नहीं लिखते, उन्हें हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण दिया गया है। तो मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र। तो यहाँ पे एक पत्र लिखा गया है अपने मित्र को जन्मदिन के लिए बधाई देते हुए। तो सबसे पहले है परीक्षा भवन, फिर एड्रेस, फिर उसके बाद है दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट आप यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रिय मित्र, फिर उसके बाद मधुर स्नेह। उसके बाद यहाँ पे पत्र की शुरुआत होगी, जैसे मैं और मेरे परिवार के सभी लोग यहाँ सकुशल हैं। आशा है आप भी वहाँ सकुशल होंगे। 14 अगस्त को तुम्हारा जन्मदिन है, उसके लिए मेरे और मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे तुम अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते रहो। फिर अंकल और आंटी जी को मेरा प्रणाम और मिनी को प्यार देना। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र। फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इस प्रकार इस पत्र की समाप्ति हो गई। अब अगला पत्र है हमारा औपचारिक पत्र, जो किसको लिखा गया है? प्रधानाचार्यों को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है। तो सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में, फिर प्रधानाचार्य जी, फिर उसके बाद जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है विषय, जिस विषय पे आप ये पत्र लिख रहे हैं। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, फिर लिखा जाएगा महोदय। फिर उसके बाद पत्र की शुरुआत होगी। सविनय निवेदन है कि प्रार्थी एक निर्धन विधवा का पुत्र है। परिवार आय का कोई मजबूत आधार न होने के कारण वर्तमान में आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मैंने गत वर्ष की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, जिसकी छाया प्रतिदिन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय के शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। यानी कि यह पत्र किसके लिए लिखा था? फीस माफ करने के लिए लिखा गया था। फिर उसके बाद है अगला धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी या फिर आपकी आज्ञाकारी, फिर अपना नाम, फिर आपकी जो कक्षा है वो, और दिनांक जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पे आपको कुछ विषय दिए गए हैं। इन विषयों को पढ़कर आप इन विषयों के ऊपर पत्र लिखने का स्वयं प्रयास करेंगे। तो जैसे पहला है कक्षा में प्रथम आने की सूचना देते हुए मामा जी को पत्र। तो ये पत्र हमारा क्या कहलाएगा? अनौपचारिक पत्र कहलाएगा, क्योंकि हम ये किसको लिख रहे हैं? अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं। तो मामा जी हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये हम अनौपचारिक पत्र में लिखेंगे। अपनी मौसी को जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र, ये भी हमारा अनौपचारिक कहलाएगा। लेकिन ये जो चौथा पत्र है, विद्यालय प्रांगण में रखा गमला टूट जाने पर प्रधानाचार्य को क्षमा प्रार्थना पत्र,
तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। तो इन विषयों के ऊपर आप स्वयं पत्र लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।